चैनल में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के नांगल सोती पशु चिकित्सालय पर भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि पशु चिकित्सालय पर दवाई भी उपलब्ध नहीं है और तैनात चिकित्सा अधिकारी उचित व्यवहार किसानों के साथ नहीं करते। आरोप यह भी है कि कुछ मात्र दवाई ही चिकित्सालय पर है। दवाई अभिलेख देखने पर पता चला कि कुछ किसानों के नाम पर दवाई उपलब्ध कराई गई, लेकिन वह किसान क्षेत्र में है ही नहीं। इस प्रकार का घोटाला स्पष्ट नजर आ रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को आश्वस्त करते हुए जांच करने को कहा, लेकिन किसानों का कहना था कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। किसानों को दवाई अभी अस्पताल पर उपलब्ध नहीं है। किसान को मात्र टरका दिया जाता है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। किसान मजबूरी में होकर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है। किसानों ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि पशुओं के नाम पर आने वाली वैक्सीन भी जो किसान मौजूद नहीं है उनके नाम की एंट्री अभिलेख में है और चिकित्सालय क्षेत्र में मौजूद नहीं है। इस प्रकार के घोटाले सामने आए हैं। जी हाँ, ये आपने यहाँ पशु चिकित्सालय पर धरना दिया है, आप बताएं इसके बारे में। बताना क्या है, यहाँ हम लोग आए जैसे शिकायत मिली। जी जी। पहली बात तो पूरे प्रदेश में इस बार जो खुरपका मुंह पका के टिक्के नहीं आए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे, यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने बताया कि मुझे 4 जगह का चार्ज मिला हुआ, मैं काम कैसे करूं। फिर इनके रजिस्टर देखे, इनमें सारा घोटाला रजिस्टरों में। यहाँ किस प्रकार का? जिन किसानों के नाम अंकित है यहाँ रजिस्टर में, वो किसान है ही नहीं उस नाम के उस गांव में, तो सारे फर्जी नाम लिखकर और दवाई वितरण की जा रही है। वितरण क्या, वो बेची जा रही है। और यहाँ हमने बड़ा देखा, बहुत किसान बताते हैं, यहाँ जो पशु लेकर आता है उसे बताया जाता है कि यहाँ केवल कीड़ों की दवाई हमारे पास उपलब्ध है। दूसरे एक फिनाइल आती है जो शरीर में कीड़े वगैरह हो जाते हैं जख्मों पर लगाने के लिए, वो फिनाइल। ये 2 चीज के सिवा तीसरी किसी किसान को नहीं देते। बाकी सब पता नहीं है कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं उसका। इसी के खिलाफ हमारा ये आज जो है यहाँ आंदोलन है। और हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ इसके खिलाफ सीवीओ साहब कार्रवाई नहीं करने के। चलिए, धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह यहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। आज मुझे भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा पशु चिकित्सालय नागल पे धरने की सूचना मिली। मैंने इन लोगों से कुछ फोन पर बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उससे समाधान होने की संभावना नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अभी आपने इन्होंने आरोप लगाया कि दवा का वितरण बाह्य बेचा जा रहा है और आप उसमें घोटाला हुआ है। जिन किसानों के नाम है यहाँ उनके वे प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है आस पास में जहाँ पर भी। लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता कि घोटाला हुआ? इस मामले में मेरा अनुभव है कि यहाँ पे आने वाली कोई भी दवाई की बिकने का तो सवाल नहीं उठता कि ये बेच देंगे। डॉक्टर साहब, दूसरा इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि फलाने आदमी का तो उस गांव में नाम ही नहीं है, मतलब उस गांव का रहने वाला नहीं है। जी जी। ये वास्तव में एक जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा किन परिस्थितियों में इनके द्वारा किया गया है। लेकिन जब आप बता रहे हैं चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर है, तो आपके संज्ञान में तो होना चाहिए था कि कौन सी मरीज की दवा यहाँ जा रही है। सिर्फ बताया कि ज्यादातर मरीज की दवाई आती है, तो लेकिन कभी कभी कुछ दवाई ऐसी होती है कि जो बाजार से लिखने की जरूरत पड़ जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल तो क्या बाजार से लिखने वाले भी आप लोगों की साठगांठ होगी क्या? जैसा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि 1-1 लाख रुपए की भैंस की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो उसके लिए यदि कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी कि भाई इस दवाई के बिना काम ही नहीं चलेगा और उस चीज का ये सबूत होगा कि ऐसी दवाई हमारे यहाँ सरकारी सप्लाई में आई ही नहीं, तो उसके जान बचाने के लिए और किसान के हित में कभी कभी दवाई लिखने की जरूरत पड़ सकती है। उसका साठगांठ से तब होता है कि ये कहे कि नहीं इसी के यहाँ से मिलेगी या ये दवाई इसके अलावा और कहीं मिलेगी नहीं, तो वहाँ साठगांठ की बात मान सकते हैं कि भाई डॉक्टर की साठगांठ से वो परेशान करने के लिए उसको कर रहा है। धन्यवाद।